नमस्कार, मैं एम.ए. कुरैशी। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ के 25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर रॉयल कैफे हॉल हजरतगंज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की दशा एवं दिशा विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया, उपाध्यक्ष नानक चंद्र लखमानी, निदेशक कल्लू प्रसाद द्विवेदी तथा अकादमी सदस्य माधव लखमानी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर भगवान झूलेलाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उक्त कार्यक्रम में सिंधी वक्ताओं, प्रबुद्ध व्यक्तियों को आमंत्रित कर अकादमी की दशा दिशा पर स्थापना दिवस के अब तक के कार्यकलापों पर चर्चा की गई। भाषा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 7 फरवरी 1996 को अधिसूचना जारी कर उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना की गई। अकादमी के 25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर 8 फरवरी 2021 को उक्त संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय वक्ता हरीश वाधवानी, पद्मा गिदवानी, सुंदरदास रोहरानी एवं सत्येंद्र भवनानी ने अपने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हरीश वाधवानी ने इस अवसर पर कहा कि भाषाई असीमता की सुरक्षा के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ना ही होगा। उन्होंने कहा कि सिंधी भाषा के संरक्षण के लिए समाज बंधुओं को पहले व्यवहारिक धरातल पर संवेदनशील होना होगा। यद्यपि भाषा रोजगार का आधार भी होनी चाहिए, परंतु मातृभाषा को रोजी रोटी से ही केवल जोड़कर देखने को बात करना मातृभाषा को बेचने जैसा होगा। हरीश वाधवानी ने अपने कार्यकाल के संस्मरण भी सुनाए। मुख्य अतिथि संयुक्ता भाटिया ने सिंधी अकादमी द्वारा सिंधी भाषा, कला एवं संगीत आदि की दिशाओं में किए गए कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने उपाध्यक्ष के कुशल निर्देशन में अकादमी दिनों दिन प्रगति करती रहे, इसकी शुभकामना दी। अकादमी उपाध्यक्ष नानक चंद्र ने कहा कि सभी अभिभावकों को सिंधी भाषा को बचाए जाने हेतु अपने घरों में बच्चों से सिंधी भाषा में ही बात करें। साथ ही सिंधी भाषा के गुणों को बताते हुए कहा कि सिंधी एक स्कोरिंग विषय है। सिंधी जिनकी मातृभाषा है वे आसानी से कम परिश्रम करके अधिक अंक अर्जित कर भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से नौकरी का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री से भेंट के उपरांत सिंधुपति राजा दाहर सेन, भगवान झूलेलाल, संत कंवर राम, संत असुदाराम, शहीद हेमू कालानी को अन्य प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश में भी उक्त पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने पर जोर दिया। अकादमी निदेशक कल्लू प्रसाद द्विवेदी ने अकादमी की योजनाओं, गतिविधियों से परिचित कराया। कार्यक्रम की अकादमी सदस्य माधव लखमानी, मुरलीधर आहूजा, नरेंद्र प्रताप सिंह, दर्पण लखमानी, सत्यवीर सिंह राजू आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए लखनऊ से एम.ए. कुरैशी की रिपोर्ट। आज का कार्यक्रम क्या है? बाबा सुदाराम साहेब की जय। आए लाल सबई चो झूलेलाल। बड़े हर्ष का विषय है। आज हमारे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी सिल्वर जुबली मनाने जा रही है। हमारे उत्तर प्रदेश सिंधी सभा इकाई है, जिनके द्वारा वर्षों से लगातार 3 मांगे हम लोग करते चले आ रहे थे, जिसमें उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी प्रथम दृष्टा थी कि बने, दूसरा झूलेलाल की छुट्टी, और तीसरा उत्तर प्रदेश में सिंधी एमएलसी हो। और तीनों मांगे मेरे सामने हुई, मेरे कार्यकाल में हुई। मुझे बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। भली बात ये पूरे उत्तर प्रदेश में इस अकादमी के माध्यम से या उत्तर प्रदेश सिंधी सभा के माध्यम से या अन्य भारतीय जनता पार्टी के संगठनों के द्वारा जितना उत्तर प्रदेश में दौरा करने का अवसर मिला, मैं तहे दिल से अपनी पार्टी का, अपने सिंधी समाज का, अपने सिंधी समाज के वरिष्ठ लोगों का या उन पुराने साथियों का जिनके साथ कार्य करने का अवसर मिला, मैं आज इस शुभ अवसर पर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। उनको धन्यवाद भेजता हूं जो यहाँ पहुंच पाए हैं, जो अन्यथा यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी जब से मैंने अपने हाथ में संभाली है, संभवतः पूरी शक्ति के साथ काम करने का प्रयास कर रहा हूं। वो सुंदर डायरेक्टर वर्तमान में हमारे साथ बैठे हैं, आदरणीय के.पी. द्विवेदी जी। इसके पहले चाहे हरिपक्ष जी थे, उसके पहले माननीय शिशिर जी थे, इस समय वो निदेशक हैं, माननीय मुख्यमंत्री करीब हैं। तो सभी के साथ काम करने का अवसर मिला, तो उससे अनुभव प्राप्त हुए।
और सुंदर सी टीम जो हमारे साथ 7 सदस्यों की है, जिनमें एक सदस्य माननीय लखनऊ में मौजूद है, माधव लखमानी हमारे बीच बैठे हैं, और बाकी 6 सदस्य अन्य जिलों में हैं। उनके साथ बैठ के योजनाएं हम लोग बनाते हैं। हमारे अकाउंटेंट आदरणीय महेंद्र वर्मा जी, सहयोगी अपने रवि यादव जी, अन्य सहयोगी गण लखनऊ में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जितने सिंधी समाज के प्रमुख लोग हैं, जिनको जब जब बुलाते हैं, जब जब उनसे विचार विमर्श करते हैं, परामर्श करते हैं, पूरी तन्मयता के साथ, यूं कहना चाहिए तन मन धन के साथ पूरा सहयोग देकर इस अकादमी को आगे बढ़ाने में कार्य करते हैं। आप लोगों ने देखा कोरोना काल में भी अकादमी के द्वारा, सिंधी समाज के द्वारा कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया। वास्तव में लगा कि सिंधी समाज का जन जन उस स्तर तक पहुंच रहा है जहां वास्तव में उन गरीबों को आवश्यकता है। इतना ही नहीं, अकादमी के माध्यम से हमारे जैसा मेन काम हमारा भाषा का उद्धार करना है, भाषा को आगे बढ़ाना है। जो भाषा प्राय लुप्त होती चली जा रही है, उसके लिए क्लासेस लगाना, बच्चों के बीच कार्यक्रम करना, महिलाओं बहनों के बीच कार्यक्रम करना, रीत रिवाज, नृत्य, गीत, संगीत, भजन, ये हमारे लुप्त हो गए हैं। उनको जीवित रखने के लिए अक्सर हम लोग क्लासेस चलाते हैं, भिन्न भिन्न जिलों में जाके क्लासेस चलाते हैं। लखनऊ तो चूंकि राजधानी है, विशेष अवसर मिलता है, जैसा कि आपने देखा 26 जनवरी को एक सुंदर सी झांकी जो पूरे देश में सराही गई। पूरे देश में ऐसा अकादमी को अवसर मिलता है, मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सिंधी। उस दिन मैं कहना चाहूंगा 26 जनवरी को हमारा सिंधी समाज विश्व सिंधी सेवा संगम, हमारी इकाई है, राष्ट्रीय इकाई, अंतर्राष्ट्रीय इकाई, जो 211 ईंटें यहाँ लेके आई थी, वो भी उस दिन इस कार्यक्रम में मौजूद थी। वो जब झांकियां से निकल गई थी, राल कैफे ठीक सामने मुरलीधर आहूजा जी के साथ, जो हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके साथ उन्होंने नृत्य किया और पूरी झांकी को विश्व तक पहुंचाया कि सिंधी समाज द्वारा झांकी निकली। उसके लिए मैं दिल की गहराई से अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी संस्था के चेयरमैन, मैं वाइस चेयरमैन उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी में उपाध्यक्ष हूँ, माननीय मुख्यमंत्री हमारे अध्यक्ष। तो किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने में माननीय मुख्यमंत्री का पूरा हमारे साथ योगदान रहता है। कहीं भी तन मन धन की, बजट की, या किसी कार्यक्रम के लिए कोई मंच लेने के लिए, किसी भी कोई हाल लेने के लिए कहीं हमें परेशानी नहीं होती।